जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले कुछ सालों से कांग्रेस लगातार लोगों के सामने एक हंसी का पात्र बनी हुई थी। ऐसे में अब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इतनी कमज़ोर पड़ चुकी कांग्रेस, जिसकी की जगह आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी ले रही थी, वो आखिर कर्नाटका में कैसे जीत गई। तो कर्नाटका विधानसभा चुनाव के नतीजे देश के लिए सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी के लिए एक नई उम्मीद बनकर आए। दक्षिण भारत का द्वार कहे जाने वाले इस राज्य में कांग्रेस बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। दक्षिण के दुर्ग में इस जीत के मायने भी बढ़े। यहाँ डीके शिव कुमार जीत के बाद भावुक होकर रो पड़े। वहीं राहुल गांधी जब मीडिया से मुखातिब हुए तो बार बार नमस्कार कर रहे थे। आखिर 2018 की तस्वीर को कांग्रेस ने कैसे पलट दिया? 2023 के चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस को 50 से ज़्यादा सीटें की बढ़त मिल रही है? इसके लिए दो तस्वीरों को हमें समझना पड़ेगा। कांग्रेस विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती चल रही है। चुनाव आयोग से मिले अपडेट के मुताबिक कांग्रेस 82 सीटों पर जीत चुकी थी और 54 पर इस समय आगे चल रही है, यानी उसका आंकड़ा 136 पहुँच चुका है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 43 सीटों पर जीत चुकी है और 21 पर आगे चल रही है, यानी उसका आंकड़ा कुल 64 के आसपास है। जनता दल सेक्युलर 14 सीटों पर जीत चुकी है और 6 सीटों पर आगे चल रही है, यानी जेडीएस को 20 सीटें मिलती दिख रही हैं। मतलब सीधी बात तय है कि 43% से ज़्यादा वोट इस समय कांग्रेस को मिले। वहीं बीजेपी को 35% से ज़्यादा वोट मिले हैं और जेडीएस को 13% के आसपास वोट मिल पाया है। तो ऐसे में अगर हम इसकी तुलना 2018 के विधानसभा चुनाव से करें तो आपको इस बार के कर्नाटका चुनाव का फर्क साफ समझ आ जाएगा। कांग्रेस को 80 सीटों के मुकाबले इस बार 56 सीटें ज़्यादा मिलती नजर आ रही हैं। वहीं वोट शेयर की बात करें तो उसमें भी कांग्रेस के वोट शेयर में लगभग 5% का इजाफा देखने के लिए मिला है। दूसरी तरफ बीजेपी का वोट शेयर तकरीबन 2018 के मुकाबले ही है। पिछले चुनाव में बीजेपी को 36% वोट मिले थे, जबकि इस बार उसका वोट शेयर 35% हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी में 5% के फासले ने सीटों के अंतर को डबल कर दिया है। वहीं जेडीएस की बात करें तो उसे 2018 में 18% वोट और 37 सीटें मिली थी। वहीं इस बार जेडीएस के आंकड़े में सीधे 5% गिरावट आई। सीटों के मामले में जो फासला है वो 17 सीटों का हो गया है। 2018 के मुकाबले इस बार वो करीब आधी सीटें यानी 20 पर ही सिमटती दिख रही है। चुनाव रुझानों में भाजपा की स्पष्ट हार नजर आने के बाद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी अपनी छाप छोड़ने में विफल रही। बोम्मई ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी कार्यकर्ताओं सहित सभी के काफ़ी प्रयासों के बावजूद हम अपनी छाप नहीं छोड़ पाए। परिणाम आने के बाद हम विस्तृत विश्लेषण करेंगे। हम इन नतीजों को गंभीरता से लेंगे और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी को पुनर्गठित करने का भी काम करेंगे। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटका विधानसभा चुनाव में पार्टी के अच्छे प्रदर्शन को जनता जनार्दन की जीत करार देते हुए कहा कि लोगों ने बीजेपी के खराब प्रशासन और कांग्रेस की 5 गारंटी के पक्ष में वोट दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी नवनिर्वाचित विधायकों से आज शाम तक बेंगलुरु पहुंचने के लिए कहा गया है, ताकि सरकार के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। खड़गे ने बेंगलुरु में संवाददाताओं से कहा कि हमने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को संदेश भेज दिया है कि वो आज शाम तक यहाँ बेंगलुरु पहुँच जाएँ। वे शाम तक यहाँ आएंगे। इसके बाद आलाकमान पर्यवेक्षक भेजेगा और फिर सरकार गठन की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। इन सब के बीच में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि कर्नाटका चुनाव का ये परिणाम 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि राहुल गांधी 2024 में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उधर कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित नजर आने के बाद शनिवार को भावुक हो गए और प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए उनमें विश्वास जताने के लिए गांधी परिवार का आभार भी जताया। हालांकि आभार जताया उन्होंने गांधी परिवार का, पर समझ में ये नहीं आ रहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही तो अध्यक्ष हैं, फिर एहसान जो है वो वहाँ खैर छोड़िए। शिव कुमार कांग्रेस के प्रदर्शन के बारे में बात कर रहे थे तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए। शिव कुमार ने कहा कि उन्होंने पार्टी आलाकमान को बताया था कि वो कर्नाटका में पार्टी की जीत सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को इस जीत का श्रेय देता हूँ। लोगों ने हम में विश्वास जताया और नेताओं ने हमारा समर्थन किया। ये सामूहिक नेतृत्व है और हमने ये काम मिलकर किया है। शिव कुमार ने कहा कि मैंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा था कि मैं कर्नाटका जीत कर दूंगा। मैं भूल नहीं सकता कि जब भाजपा ने मुझे जेल में डाला था तो सोनिया गांधी मुझसे मिलने आई थी। गांधी परिवार, कांग्रेस और पूरे देश ने विश्वास मुझ में दिखाया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि कर्नाटका की जनता ने भाजपा के धनबल और बाहुबल के खिलाफ मतदान किया है। चुनाव रुझानों के आने के बाद पार्टी नेता पवन खेड़ा ने दिल्ली में कहा कि हम भारी बहुमत से सत्ता में आएंगे। ये भाजपा के लिए एक संदेश है। कृपया उन मुद्दों पर टिके रहें जो भारत के रोज़मर्रा के जीवन से जुड़े हैं और भारत को विभाजित करने की कोशिश ना करें। चुनाव में संभावित जीत के मद्देनज़र पार्टी प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली गई यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ने बहुत अंदर पैदा किया है। भारत जोड़ो यात्रा में लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी तय करी गई थी। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर हुबली धरवाड़ सेंट्रल सीट से बुरी तरह हार गए।
वहीं बीजेपी छोड़कर चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी अथानी सीट से जीत गए। बीजेपी महासचिव सीटी रवि चिकमंगलुरु सीट से पीछे चल रहे हैं, तो वहीं चुनाव में जीत की उम्मीद कर रहे जद नेता एवं अन्य पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने बसवेश्वर गायत्री मंदिर में पूजा अर्चना भी करी। इस बार के विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 73.19% का मतदान हुआ और राज्य के 36 केंद्रों पर सुबह 8 बजे मतगणना भी शुरू हुई। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर का अनुमान लगाया जा रहा था। त्रिशंकु विधानसभा की संभावना का संकेत देते हुए कई विश्लेषकों ने सत्तारूढ़ भाजपा पर कांग्रेस की बढ़त को साफ तौर पर एक बढ़त दे दी थी। क्या कहना है आपका इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।